भारत नेवी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो दुनिया को सिग्नल देता है कि हम टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं, टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के साथ चल रहे हैं। रॉयल रॉयस, जिसे दुनिया एयरक्राफ्ट, इंजन और एडवांस नेवल प्रपल्शन के लिए जानती है, अब इंडियन नेवी के साथ मिलकर भारत का पहला इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वॉरशिप बनाने जा रहा है। खबर सिंपल लगती है, वॉरशिप हाइब्रिड होगा, लेकिन दोस्तों ये एक लाइन नहीं, ये एक नेवल रिवॉल्यूशन का शंखनाद है। आज तक हम लड़ाई में एयरक्राफ्ट कैरियर देखते थे, डिस्ट्रॉयर देखते थे, पर दुनिया धीरे धीरे एक नए वेलफेयर एरा में इंटर कर रही है, जहां इंजन्स सिर्फ फ्यूल से नहीं, इलेक्ट्रिक पावर से भी चलेगा। ऐसी पावर जो शांत हो, स्टील्थ हो और दुश्मन को अंधेरे में रखे। सोचिए, समंदर की गहराइयों में एक वॉरशिप चल रहा हो, ना आवाज ना वाइब्रेशन, सोनार सिस्टम उसे ट्रैक ही ना कर पाए, और जब जरूरत पड़े एक बटन के साथ ही पूरे पावर अनलीस हो जाए। ये कोई मूवी नहीं, ये इंडियन नेवी का फ्यूचर है। रॉयल रॉयस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में कुछ ही देश और कंपनीज हैं जिनके पास मरीन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की एक्सपर्टीज है। यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यूएस नेवी के फ्यूचरिस्टिक शिप, सब में इनका इंजन चल रहा है। अब वही पावर सिस्टम भारत के साथ डेवलप होगा। समुद्र में लड़ाई हवा या जमीन की लड़ाई से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ दुश्मन हर तरफ से हो सकता है, पानी के ऊपर भी, पानी के नीचे भी। आज के टाइम में सबसे ज्यादा खतरा सबमरीन से होता है। चाइना अपनी सबमरीन फ्लीट्स एग्रेसिवली बढ़ा रहा है और इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हर मूव कर रहा है। ऐसे में एक साइलेंट वॉरशिप, एक हाइब्रिड प्रोपल्शन शिप इंडिया के एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब सिंपल है, वॉरशिप फ्यूल से भी चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी से भी। साइलेंट पेट्रोल के वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल, जिससे सोनार कंफ्यूज हो जाएगा। कॉम्बैट के वक्त इंजन और इलेक्ट्रिक दोनों का पावर, जिससे इंस्टेंट ट्रस्ट, इंस्टेंट एक्शन। और सबसे जबरदस्त बात, ये टेक्नोलॉजी इंडिया के सीप यार्ड में इंटीग्रेट होगी। मतलब ना सिर्फ हम हाइब्रिड वॉरशिप बनाएंगे, आने वाले टाइम में हम खुद ही हाइब्रिड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की असली फेस है, कोलैबोरेशन से कैपेबिलिटी बनाना। अब सवाल ये उठता है, क्या ये तुरंत शिप बन जाएगा? नहीं, इस तरह की एडवांस नेवल टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, रिसर्च टाइम लेती है। लेकिन दोस्तों, जब नेशन राइट डायरेक्शन में चलता है तो टाइम इन्वेस्टमेंट हर सेकेंड वर्थ होता है। इंडिया आज एयरक्राफ्ट कैरियर्स खुद बना रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर बना रहा है और अब इलेक्ट्रिक वॉरशिप की रेस में एंट्री मार रहा है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये इंडियन ओशंस डोमिनेंस रोड मैप का पार्ट है। कल तक दुनिया के सुपर पावर इलेक्ट्रिक वॉरशिप की बात करते थे, आज भारत उस लिस्ट में इंटर कर चुका है। और एक बात ध्यान रखना, इंडिया जब कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है तो सिर्फ यूज करने के लिए नहीं करता, उस टेक्नोलॉजी को अपना बनाने के लिए करता है। कल को हम हाइब्रिड डिस्ट्रॉयर, हाइब्रिड फ्रिगेट्स और एआई पावर्ड अनमैन्ड नेवल फ्लीट के साथ इस रीजन में रहेंगे जब हम ये टेक्नोलॉजी कंप्लीट इंटीग्रेट कर लेंगे। इंडियन ओशन का हर इंच, हर रूट, हर चोक पॉइंट भारत के इन्फ्लुएंस में होगा। और दोस्तों, ये कभी मत भूलना, जिस देश की समुद्री शक्ति मजबूत होती है, आखिर में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स उसी के फेवर में होती है। भारत ने लंबी रेस का इंजन स्टार्ट कर दिया है। आज साइलेंट हाइब्रिड वॉरशिप, कल एआई वॉरशिप और परसों अनमैन्ड नेवल स्ट्राइक फ्लीट्स। फ्यूचर आ रहा नहीं है, भारत फ्यूचर बना रहा है। इस मोमेंट को याद रखना, ये वो दिन है जब भारत ने समुद्र की खामोशियों में अपना धनुष खींच लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।